आरपीएससी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। यहाँ पर आरपीएससी का सेकंड ग्रेड भर्ती विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। टोटली साथियों कुल पदों की हम बात करें 9760 पदों पर ये पदों पर वैकेंसी है वो पूरी जारी की गई है। विषयवार पद, क्या योग्यता है, क्या आगे की क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, भर्ती प्रक्रिया संबंधी जितनी भी सारी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, उन सभी बातों के बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों हम यहाँ पर भर्ती विज्ञापन में देख पा रहे होंगे, जो विषयवार पद हैं वो कंप्लीटली हम देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजी विषय के पदों की बात करें तो 1668 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है। नॉन टीएसपी के लिए 1509 पद, टीएसपी के लिए 151, शहरिया के लिए 8 पद यहाँ पर रिजर्व है। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो पदों का विवरण है वो आप देख सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी, एसबीसी, ये इसी प्रकार से आप पूरा कंप्लीट इसमें विवरण है वो आप देख पाएंगे। जो भर्ती का विज्ञापन है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा दिया है, तो इसको कंप्लीटली आप देखकर समझ सकते हैं। तो साथियों वैकेंसी आरपीएससी की तरफ से जारी हो चुकी है, यहाँ पर आप सारी बातों को समझ सकते हैं। हिंदी के पदों की बात करें तो यहाँ पर 1 to 9 है टोटल यहाँ पर पद हैं। उसके बाद गणित में 1613 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। संस्कृत में 1800 पद, विज्ञान में 1565 पद हैं। उसमें टीएसपी नॉन टीएसपी का विवरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सामाजिक विज्ञान 1640 पद है, पंजाबी के 70 पद और उर्दू के 106 पदों पर यहाँ पर ये टोटली विषयवार पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। और टोटली 10,000 पदों की बात थी, जिसमें 9,760 पद टोटल होते हैं। तो इस पर यह विज्ञापन है वो कंप्लीट जारी कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके विज्ञापन संबंधी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बात हम करते हैं। टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पदों का वर्गीकरण है उसमें, और टीएसपी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनको संबंधित अपनी जो प्राथमिकता क्रम है वो अनिवार्य ऑनलाइन आवेदन में भर्ती होगी। टीएसपी नॉन टीएसपी जो आपको प्रेफरेंस देनी है, टीएसपी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ये अप्लाई करना होगा। नॉन टीएसपी के कैंडिडेट्स केवल नॉन टीएसपी में अप्लाई कर पाएंगे। टीएसपी के कैंडिडेट नॉन टीएसपी के पदों पर भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन वो प्रेफरेंस उनको देनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है। उसके बाद अगर हम योग्यता की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएशन प्लस जो आपका यूजीसी रिकॉर्डिंग आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी की अगर हम बात करें तो वो आपका लिटरेचर सब्जेक्ट है वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके साथ ही आपका मतलब बीएड वगैरह क्लियर होना चाहिए, एनसीटी से मान्यता प्राप्त। इसकी बात कही गई। डिग्री एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वहीं विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, 2 सब्जेक्ट आपके इसमें से कोई भी होने चाहिए। तो विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डिग्री डिप्लोमा वो साथ में मांगा ही गया है। और सामाजिक विज्ञान के लिए भी सेम वही पोजीशन रहेगी आपकी। ग्रेजुएशन में आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए इनमें से, तो आप सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड का जो पद है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सामाजिक विज्ञान में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी एंड इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अगर आपका लिटरेचर सब्जेक्ट है तो उस लिटरेचर सब्जेक्ट पर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं बहुत से कैडेट्स का जो कन्फ्यूजन रहता है कि हम सर अपेयरिंग में है, जैसे कोई बीएड फाइनल में है या फिर हम ग्रेजुएशन मतलब बीएड फाइनल में है, तो हमारा मतलब कि इसमें हम शामिल हो पाएंगे नहीं। तो आप बिल्कुल शामिल हो पाएंगे, लेकिन आपको जो मतलब प्रतियोगी परीक्षा जो आयोजित करवाई जाएगी, जो सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होगा, उससे पहले आपकी जो योग्यता है वो पूरी हो जानी चाहिए। लेवल 11 की ये पोस्ट रहेगी 4200 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। और आयु सीमा की अगर हम बात करें, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष है। 1/1/2023 को यहाँ पर आधार माना गया है। उसके बाद भी आपको कैटेगरी वाइज काफ़ी अच्छी खासी छूट देखने को मिल जाएंगी। आप ये देख पा रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में टोटली यहाँ पर छूट है। 10 साल, 5 साल अलग अलग कैटेगरी में छूट दी गई है। तो इसमें कोई ज़्यादा कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आरपीएससी की तरफ से जो है जारी किया गया है। चयन प्रक्रिया की हम बात करें, सीधा एग्जाम्स होगा, उसके बाद आपका कंप्लीटली रिजल्ट्स के बाद सीधी आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। इसमें कहीं कोई ज़्यादा इतनी पेचीदगी की बातें नहीं रहती। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो यथा समय की बात कही गई है, अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो मे भी आपके जो फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन भी जारी होगा, उसके बाद जो कंप्लीट जो पूरा कैलेंडर है वो एक बार फिर से रिवाइज जारी कर दिया जाएगा। और एग्जाम्स की अगर हम देखते हैं तो अभी तक के जो कैलेंडर में हम देखने को मिल रहा है, उसमें आपकी जो एग्जाम्स है वो अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर तक ही आपको देखने को मिल सकती हैं लगभग, अगर हम इसके अनुमानित बात करें तो। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम जो प्रतियोगी परीक्षा क्रम में आयोजित की जाएगी। परीक्षा योजना वस्तुनिष्ठ रूप से ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स रहेंगे। उसके बाद जो आपका वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। तो सिलेबस संबंधी अभी कोई बातें इतनी क्लियर नहीं की गई है। आप जो ओल्ड सिलेबस है जो वेबसाइट पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। 11 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। 10 मई 2022 ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है। आरपीएससी की वेबसाइट से या फिर एसएसओ आईडी से आपको जाकर इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। राजस्थान के सारे कैंडिडेट्स एसएसओ आईडी से अच्छे से परिचित होंगे। तो इसकी में हम सिलेबस की यहाँ पर हम बात करें तो कंप्लीटली पेपर 1, पेपर 2 सारे यहाँ पर जो बातें कही गई हैं। कंप्लीट पेपर 1 में आपका 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस। उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर आप ये पूरा देख पा रहे हैं।
तो जो एक कॉमन पेपर होने वाला है पेपर 1, और पेपर 2 होगा जो आपका सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है, तो उसमें आपका 2 घंटा 30 मिनट का ये पेपर रहेगा। 300 मार्क्स के आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पूरा सब्जेक्ट का रहने वाला है। और 45% की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी वो रखी गई है, क्योंकि कई बार कट ऑफ बहुत डाउन देखने को मिली थी उस संदर्भ में। तो यहाँ पर सिलेबस संबंधी जो सारी बातें की गई हैं, वो सारी बातें आप यहाँ पर विज्ञापन में कंप्लीटली देख सकते हो। तो मैंने जितनी भी सिलेबस इस विज्ञप्ति में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की। मैं भी आपको ये सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हुए होंगे। इस विज्ञप्ति को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी सीधा पढ़ सकते हैं, जिससे आप 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ सके। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपनी जो लक्ष्य है उसकी ओर लगातार ईमानदारी के साथ लगे रहिए। मिलेंगे और किसी नई हेल्पफुल अपडेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।